हमारी संडे सरमन सीरीज़ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए आज की शुरुआत करें और प्रभु के वचन की तरफ चलें जो आज हमें मिलता है। संत यूहन्ना ऋषि सुसमाचार उसका अध्याय 10 और पद संख्या 8 से लेकर 14 तक। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये वो विषय है जिस पे पहले भी मैंने अभी कुछ एक महीने पहले प्रीच किया है, लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से। और आज हम सिंपली वो प्रीच करेंगे जो यहाँ पे एकदम से क्लियर है, और उसमें भी ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2-1 पॉइंट है जिसे लेकर आज हम प्रभु के वचन को समझने की कोशिश करेंगे। तो विषय आप समझ सकते हैं, संत यूहन्ना का अध्याय 10 शुरू में लिखा हुआ है चरवाहा, और यीशु मसीह कहते हैं कि यीशु एक अच्छे चरवाहे हैं। तो प्रभु का धन्यवाद हो एक बार फिर से इस खूबसूरत मौके के लिए। आइए प्रार्थना करें और वचन में आगे बढ़े। प्रभु धन्यवाद करते हैं इस एक और मौके के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया। प्रभु सचमुच अपने वचन के द्वारा हम में से हर एक का मार्गदर्शन और अगुवाई करें। होने दे प्रभु तेरे वचन को समझें, जानें, सीखें और तेरी इच्छा के अनुसार प्रभु जी अपने जीवनों को वैसा ही बना सकें। इस समय को, अपने आप को, हर एक सुनने वाले को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं। सब कुछ हमारे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तो जैसा कि आज का विषय है, मैंने आपको बताया कि अच्छा चरवाहा, और यीशु मसीह कहते हैं कि वो अच्छे चरवाहे हैं। और मैंने आपको बताया कि अभी कुछ समय पहले ही मैंने इसके ऊपर प्रीच करा है, तो बहुत ज़्यादा उन सारी बातों को हम रिपीट नहीं करेंगे, कुछ अलग नज़रिए से देखने और समझने की कोशिश करेंगे। तो ये जो चरवाहा शब्द है प्रभु यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल होना, और उससे पहले पुराने नियम में बाइबल का जो पहला हिस्सा है पुराना नियम, वहाँ पे परमेश्वर के लिए चरवाहे की उपमा दिया जाना, ये एक मेटाफर है, दोनों जगह पे इस्तेमाल हुआ है। एक उपमा है जो परमेश्वर के लिए दी गई है। और अगर आप देखेंगे भजन संहिता 23 जिसने लिखा वो खुद एक चरवाहा था, दाऊद जिसने भजन लिखा है। और शायद सबसे पहले उसने ही महसूस करा इस बात को कि परमेश्वर का अपने लोगों के साथ जो घनिष्ठ संबंध हो सकता है, या ऐसा कोई भी उपमा जिसके द्वारा मनुष्य और ईश्वर के संबंधों को बड़े खूबसूरत तरीके से समझाया और महसूस किया जा सकता है, तो वो इज़राइली जीवन में, इज़राइली लोगों के जीवन में उस ज़माने में वो चरवाहे से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता था। क्योंकि उस ज़माने में इज़राइली लोगों का मुख्य व्यवसाय जो था वो था पशुपालन, भेड़ बकरियों का पालन वो करते थे। और एक चरवाहे को वो अच्छे से जानते थे क्योंकि वो खुद चरवाहे थे। और जब वो ईश्वर के साथ अपने संबंधों की कल्पना करते हैं तो वो खुद को भेड़ मानते हैं और ईश्वर को चरवाहा मानते हैं। और ये जो चरवाहा शब्द है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने अपने जीवन में कभी ना कभी ये ना सुना हो। और प्रभु यीशु मसीह की बहुत सारी जो तस्वीरें हमारे घरों में लगी होती हैं, और ये भी एक कॉमन तस्वीर है जो आप अक्सर घरों में देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह एक चरवाहे के समान है। तो चरवाहे के संबंध में ढेर सारी बातें करना चाहते हैं आपके साथ। और आपको ये भी बता दूं कि आज जिस हम पास्टर की बात करते हैं जिसका अर्थ रखवाला या चरवाहा होता है, इसलिए आप देखते होंगे जब भी आपकी मुलाकात किसी बिशप साहब से होती है तो उनकी जो उनके पास जो स्टफ़ होता है, जो वो उसके ऊपर एक भेड़ की मुखा आकृति बनी होती है। और आप कह सकते हैं कि कलीसिया के एक बहुत बड़ी कलीसिया का जो अगुआ और जो मुखिया जिसे बिशप कहते हैं, वो वास्तव में एक चरवाहा है। और पास्टर भी चरवाहा है। ये पोईमैन शब्द से निकल के आया है। और कांग्रीगेशन और जो उनका सेवक है उसका रिश्ता भी चरवाहे और भेड़ों के समान है। प्रभु यीशु मसीह ने भी यही कहा था पतरस से, जब उसे चरवाहा नियुक्त किया, जब उसे पास्टर नियुक्त किया, और फाइनली ऐसा विश्वास किया जाता है कि वो पहला पोप तक बना, तो उससे भी यही कहा था कि मेरी भेड़ों की रखवाली कर, मेरे भेड़ों की देखभाल कर और मेरी भेड़ों को चरा। एक चरवाहे के मानन प्रभु यीशु मसीह का विज़न, दर्शन भी यही था कि जो लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम में जुड़ेंगे, यीशु मसीह के नाम में आने वाले समय में आएंगे और चर्च और कलीसिया बनेगी, तो उसके जो अगुवे हों, उनका जो संबंध हो कलीसिया के लोगों के साथ, वो चरवाहे और भेड़े का संबंध हो। क्योंकि ये परिकल्पना इज़राइली कम्युनिटी में बहुत पुरानी थी। और जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर दाऊद भजन संहिता 23 लिखता है तो शायद इसलिए क्योंकि वो खुद एक चरवाहा था। इससे पहले कि वो उस बड़ी बुलाहट के लिए बुलाया जाता जिसमें परमेश्वर ने उसे चुना कि वो गोलियत का सामना करे, वो कहा गया कि वो जो भेड़ बकरियों को चराता है, दाऊद
उसे लाया जाए। और दाऊद भी एक चरवाहा था और भेड़-बकरियाँ चराने वाला था। तो आज इसी बात को समझने की कोशिश करेंगे। बहुत ज़्यादा समय मैं समझता हूँ आज नहीं जाना चाहिए, पर इससे पहले कि और आगे बढ़े कि प्रभु यीशु मसीह एक अच्छा चरवाहा है और इसको समझने से पहले एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको देना चाहता हूँ। बात काफ़ी पुरानी है। ये बात है मथुरा की, जब मैं वहाँ पे जो मिशन स्कूल ब्लैकस्टोन स्कूल है, जो कि प्राइमरी तक लड़कों का है। बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाता है कि वो गर्ल्स का स्कूल है, आप कैसे पढ़े हैं वहाँ पे? तो मैं आपको बता दूँ कि प्राइमरी तक, अभी मुझे नहीं पता क्या स्टेटस है, बट उस ज़माने में प्राइमरी तक वहाँ पे बॉयज़ भी पढ़ा करते थे। तो मैं भी वहीं पे पढ़ा हूँ, शायद क्लास 3 या 4 में था मैं। और मुझे अच्छी तरह से याद है कि हमारे एक नेबर थे, जो कि हिंदू विश्वास से संबंध रखते थे, और अभी कुछ दिन पहले ही मुझे पता चला कि अब वो इस दुनिया में नहीं हैं। और तो एक दिन मैं शायद शाम को खेल रहा था और उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया, बिठाया और मुझसे बात करने लगे, क्योंकि मेरा नाम हेनरी जॉनसन है, बचपन से ही है। तो स्कूल में भी मेरा यही नाम था। तो उन्हें पता था कि मैं क्रिश्चियन हूँ, और उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया। और जिस जगह पे हम रहते थे वहाँ पे मैक्सिमम, मेरे ख्याल से जो मेजॉरिटी थी वो हमारे हिंदू भाई बहनों की थी। क्रिश्चियन परिवार शायद हमारा अकेला ही था। तो वो मुझे बड़ी ही हैरानी की नज़रों से देखते थे। एक बार उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और बोला कि मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ। मैंने कहा जी भैया। वहाँ पे एक्चुअली आप जानते हैं मथुरा में, अभी पता नहीं क्या है मुझे नहीं मालूम, पर वो काफ़ी बड़े थे उम्र में, उस समय उनकी शादी हो चुकी थी, उनके बच्चे थे और मैं उन्हें भाई साहब कहता था और मैं छोटा-सा था, 8-9 साल का। तो मैंने कहा जी भाई साहब बताइए क्या कहना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि तुम्हें पता है कि तुम जिसे मानते हो ईसा मसीह, और हमारे जो भगवान श्री कृष्ण हैं, वो दोनों एक ही जैसे हैं। चाहे आप मतलब यीशु मसीह को मानो या आप श्री कृष्ण को मानो, तो एक जैसा ही है। तो मैंने पूछा जी भाई साहब कैसे? वो छोटा था, मुझे इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी। फिर भी मैंने पूछा जी अच्छा कैसे? क्यों? तो उन्होंने बताया कि देखो दोनों एक ही काम करते थे। तो मैंने पूछा क्या? उन्होंने बताया कि देखो हमारे जो भगवान श्री कृष्ण थे, वो गाय भैंस चराया करते थे, इसलिए उन्हें गोपाल या गोपाला कहा गया है। ठीक है, और तुम्हारे जो ईसा मसीह हैं, वो भेड़ बकरियां चराया करते थे, तो वो चरवाहे थे। तो उस समय तो मुझे बात बहुत ज़्यादा समझ में आई नहीं, और मैंने बस ऐसे ही हाँ में हाँ मिला दिया होगा शायद। काफ़ी समय के बाद जब मैंने इस पे सोचा समझा, जब आज मुझे वो बात याद आती है, तो मुझे लगता है कि उनका सोचने का जो नज़रिया था, उन्हें लगता था कि एक जगह पे चीज़ें कॉमन हैं, दोनों ही चरवाहे थे। और शायद मैं आपको बताऊँ, आज देखिए, अगर आज की डेट में भी आप देखें तो हमारे हिंदू धर्म में जो लोग भेड़ बकरियों को चराते हैं वो पाल कहलाते हैं। आपने सुना होगा ना, पाल बाबू, पाल साहब कहते हैं। और यही जब क्रिश्चियनिटी में कई बार दिखाई देते हैं, तो जो यीशु मसीह जो एक अच्छे चरवाहा है जिसे वो मानते हैं, वो पॉल साहब कहलाते हैं। क्रिश्चियनिटी में पॉल बहुत सारे हैं, बड़ा कॉमन सा टाइटल है पॉल। तो खैर, ये घटना जो मैंने आपको बताई, उसे बताने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि मैं आपसे एक सवाल पूछ सकूं कि आखिर यीशु मसीह क्या करते थे, उनका काम धंधा क्या था। और ये सवाल मैंने जब जब चर्चेज़ में पूछा है, तो मैक्सिमम लोगों का जो जवाब होता है कि हाँ, मैं उनसे पूछता हूँ क्या वो चरवाहे थे, तो लोग कहते हैं हाँ प्रभु यीशु मसीह चरवाहे थे, क्योंकि लोगों ने देखा है अपने घरों में तस्वीर लगी हुई है, एक भेड़ प्रभु यीशु मसीह की गोदी में है, या एक वो लाठी जो चरवाहे की लाठी कहलाती है वो प्रभु यीशु मसीह के पास है और वो भेड़ों के पास है। ऐसी ढेर सारी तस्वीरें हमने देखी हैं, हमारी कल्पना में है, हमारे घरों में है। और बहुत से लोगों का जवाब यही होता है कि हाँ वो चरवाहे थे। मैंने फिर कहा कि शायद यहाँ से आपसे बात करने में जवाब नहीं मिल पाता है तुरंत, तो शायद अगर मैं पूछ पाता तो शायद आज भी बहुत से लोगों का जवाब होता कि हाँ प्रभु यीशु मसीह सच में चरवाहे थे। तो अगर आपका भी जवाब आज तक यही है, तो मैं आपको बता दूं कि ये गलत जवाब है। प्रभु यीशु मसीह वास्तव में चरवाहे नहीं थे, है ना? मैंने आपसे फिर कहा कि ये सिर्फ़ एक उपमा है, एक मेटाफ़र है जो प्रभु यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल किया, जो प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं अपने लिए इस्तेमाल करा। ढेर सारी ऐसी उपमाएँ जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने इस्तेमाल करी, उनमें से ही एक ये भी है जिसमें वो अपने आप को एक चरवाहा बताते हैं, ताकि वो मनुष्यों के साथ अपने को अच्छे से जोड़ सकें, एक उस रिलेशन को दिखा सकें जो आदि समय से चला आ रहा है, बहुत पुराने ज़माने से, जब इज़राइली कौम भी अपने आप को भेड़ और परमेश्वर को वो रखवाला या चरवाहा समझती थी। तो प्रभु यीशु मसीह का जो व्यवसाय था, प्रभु यीशु मसीह क्या काम करते, अगर इसका सही जवाब आप जानें तो आप समझ जाएँगे। प्रभु यीशु मसीह का जो काम था, उनके पिता, उनके सो कॉल्ड दुनियावी जो पिता थे यूसुफ, वो एक कारपेंटर थे, और
प्रभु यीशु मसीह भी जब तक घर में रहे, घर की ज़िम्मेदारी सँभाली, उन्होंने भी वही काम करा। उन्होंने कभी भेड़-बकरी नहीं चराई गई थी और भेड़-बकरियों से उनका संबंध बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो चरवाहे नहीं थे। अब मैंने आपसे कहा कि ये मेटाफ़र, ये उपमा क्यों दी गई? क्योंकि इज़राइली जो लोग थे वो शुरू से अपने ईश्वर के साथ अपने रिश्ते को इस कदर चाहते थे, क्योंकि वो खुद चरवाहे थे। तो भेड़ों के साथ जो उनका संबंध था, वैसा ही संबंध, वैसी ही गहराई, वैसी ही मतलब वैसा ही महसूस करना चाहते थे। वही सुरक्षा, वही प्रेम जैसा एक भेड़ और चरवाहे के बीच में है, तो वही रिश्ता वो ईश्वर के साथ दर्शाने के लिए ईश्वर को कहते हैं कि यहोवा चरवाहा मेरा और हम उसकी भेड़ें हैं। और यही बात प्रभु यीशु मसीह भी कहते हैं। और बड़ी ये खूबसूरत सी चीज़ है प्रभु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, कि जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ तो उनके जन्म की, पैदा होने की खुशी की जो खुशखबरी थी, वो सबसे पहले पहाड़ पे अपने भेड़ों की देखभाल करते हुए चरवाहों को दी गई कि देखो तुम्हारे लिए जगत में आज एक उद्धारकर्ता जन्मा है, जो कि दाऊद के वंश से है और बैतलहम के एक छोटे से घर में और एक चरनी में वो पैदा हुआ है। और जब चरवाहों को ये समाचार, ये सुसमाचार जब मिला, तो वो अपने काम धंधे को छोड़ के दौड़ते भागते हुए गए और जाके प्रभु यीशु मसीह का दर्शन किया। तो कई जगह पे ये चीज़ दिखाई देती है। तो अब ये क्यों महसूस किया जाता है आज भी, आज हज़ारों साल के बाद भी हम प्रभु यीशु मसीह को एक चरवाहे के रूप में देखते हैं। बहुत से लोगों ने अपने जो सरनेम या टाइटल हैं वो शेफर्ड रखे हुए हैं, और घर के बाहर जो लोग लगाते हैं कि यीशु इस घर का चरवाहा है, मतलब इस तरह की चीज़ें लोगों ने लगा रखी हैं। तो क्या कारण है? कारण वही है कि एक चरवाहे और भेड़ का जो संबंध है, वही ईश्वर और मनुष्य के बीच के संबंध को दर्शाने के लिए दिखाया और बताया गया है। मैंने आपसे कहा कि आज हम जल्द से जल्द इसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो 2 बड़ी खूबसूरत चीज़ें हैं जो आज भी हमें इस बात की ओर प्रेरित करती हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह को एक चरवाहे की तरह देखें। तो वो वैसे तो ढेर सारे कारण हैं, पर मैंने आपको बताया कि पिछले कुछ महीने पहले मैंने ऑलरेडी वो सारी चीज़ें बताई, तो मैं उनको रिपीट नहीं करूँगा। बट आज सिर्फ 2 पॉइंट्स हैं जिसके ज़रिए मैं आपको बताना चाहूँगा क्यों आज भी प्रभु यीशु मसीह को लोग चरवाहे की तरह देखते हैं और खुद को भेड़ के समान समझते हैं। ढेर सारे गाने हैं, शुरुआत में जो गाना था वो भी आपने सुना, वो भी कुछ ऐसा ही था, और बड़े खूबसूरत गाने हैं जहाँ ऐसा महसूस किया जाता है, ऐसा समझा जाता है कि हम भेड़ हैं और वो हमारा चरवाहा है। एक अलग ही किस्म का प्रेम, एक अलग ही किस्म की सुरक्षा और एक अलग ही किस्म का कह लीजिए कि जो एहसास है, जो इस रिश्ते के ज़रिए परमेश्वर मनुष्य के बीच में होता है, उसे महसूस करने के लिए कहा जाता है। तो अब 2 मुख्य चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़ है कि चरवाहा वो होता है जो अपनी भेड़ों को ढूँढता है। एक अच्छा चरवाहा वो है जो अपनी भेड़ों को कभी छोड़ता नहीं है, हमेशा उनका ख़्याल रखता है, और अगर गलती से कोई एक भेड़ भटक जाए, तो वो उस भेड़ को तब तक ढूँढता है जब तक वो मिल ना जाए। प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने जीवन काल में ऐसे ढेर सारे उदाहरण दिए थे, जो भेड़ों के संबंध में थे। खोई हुई भेड़, है ना? आपने उसके बारे में पढ़ा होगा। तो अब मैंने आपसे कहा कि आज भी ये हम महसूस करते हैं कि सबसे अच्छा सुरक्षा, प्रेम और ज़्यादा घनिष्ठता और नज़दीकी जिस उदाहरण, जिस उपमा के द्वारा बताई जा सकती है, वो चरवाहे और भेड़ का ही संबंध हो सकता है। तो अब इसे और अगर गहराई से समझने की कोशिश करें, तो मैं आपको बताता हूँ, मैं भी प्रभु यीशु मसीह को चरवाहा इसीलिए मानता हूँ क्योंकि ये बात, जो खूबी उनमें है, शायद वो कहीं और नहीं है। अगर आप दुनिया के किसी भी धर्म, किसी भी विश्वास, किसी भी आस्था से जुड़े हुए लोगों से बातचीत करें और आप ईश्वर, शांति, सत्य या किसी की भी खोज में हों, तो आप पाएंगे कि दुनिया के बहुत सारे लोग हैं जो आज भी ईश्वर को ढूंढ रहे हैं, शांति को ढूंढ रहे हैं, उस अद्वैत शक्ति को ढूंढ रहे हैं, और वो कुछ पाना चाहते हैं और इसके लिए वो खोज में लगे हुए ढूंढ रहे हैं। और लोग कहते हैं कि सत्य की खोज कर रहे हैं, सच्चाई की खोज कर रहे हैं, ईश्वर की खोज कर रहे हैं, और पूरी दुनिया उस ईश्वर को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और जब हम प्रभु यीशु मसीह को चरवाहे के रूप में देखते हैं, तो हमें समझ में आता है कि एक ऐसा खूबसूरत प्यारा चरवाहा है जिसे आपको या भेड़ को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। वो आपसे इतना ज़्यादा प्यार करता है कि वो आपको ढूंढते ढूंढते, अगर आप खोए हुए हैं, अगर आप भटके हुए हैं, अगर आप इस दुनिया की भीड़ में खो गए हैं, अगर आप अकेले हैं, अगर आप उलझे हुए हैं, तो वो आपको ढूंढते हुए इस दुनिया में मनुष्य बन के आ गया। तभी कहते हैं कि नरतन धार लियो अवतारा। प्रभु यीशु मसीह वो
ईश्वर वो इस धरती पे मनुष्य बनकर आया सिर्फ़ इसलिए कि वो आपको और मुझे खोज ले और ढूँढ ले। ये एक बहुत बड़ा डिफ़रेंस है। अगर आप बाकी पूरी दुनिया को देखें तो लोग ईश्वर को ढूँढ रहे हैं, और अगर आप यहाँ पे देखें यीशु मसीह को, तो वो लोगों को ढूँढते हुए इस दुनिया में मनुष्य बनकर आ गया, ताकि कोई भी खोया हुआ ना रहे, कोई भी भटका हुआ ना रहे, हर कोई सही रास्ते पे चले, हर कोई सत्य को जाने, हर कोई ईश्वर को जाने। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह की जगह पे कहते हैं कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। और मेरा इस दुनिया में आने का जो मिशन है, जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, वो ये है कि मैं खोए हुओं को ढूँढने के लिए आया हूँ। तो इसलिए चरवाहा के रूप में एक अच्छा चरवाहा कहना प्रभु यीशु मसीह को इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो एक ढूँढने वाला, और जब तक उसे हम मिल नहीं जाते तब तक वो आपको और मुझे तलाशता रहता है, ढूँढता रहता है। और इसके लिए चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़ी, किस भी प्रकार के रास्तों से गुज़रना पड़े, वो सब कुछ करने को तैयार है। दूसरी चीज़ जो बड़ी खूबसूरत लगती है वो ये है इस अच्छे चरवाहे के संबंध में, कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे कहते हैं कि अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए जान देता है। ये भी बड़ा खूबसूरत है। जब आप ईश्वर और मनुष्य के संबंधों की कल्पना परिकल्पना जब आप करते हैं और भेड़ और चरवाहे की उपमा के द्वारा करते हैं, तो इसे समझना भी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ़ और सिर्फ़ इसी चरवाहे में ये संभव है कि जो ये कहता है कि मैं बलिदान, त्याग और आपके द्वारा जो भी चीज़ें की जाती हैं उन सबको नहीं चाहता हूँ, है ना? दुनिया में आप जानते हैं कि कई लोग हैं जो बलिदान पे विश्वास करते हैं, और आज भी कई जगहों पे बलिदान दिए जाते हैं, जानवरों के बलिदान दिए जाते हैं। आप जानते हैं कि हमारे देश में, पूरी दुनिया में एक फेस्टिवल है, उस दिन न जाने कितने क्या कहते हैं, जो जानवर है उनकी बलि चढ़ा दी जाती है, धर्म के नाम पे, आस्था के नाम पे, विश्वास के नाम पे। पर और आप ये भी जानते हैं कि ये भी एक सच्चाई है हमारे समाज की, कि नर बलि या मानव बलि भी एक कड़वी सच्चाई है हमारे समाज की। कहते हैं कि शायद ये बीते हुए कल की, या जब लोग अंधविश्वास में थे तब इस प्रकार के कार्यों को करते थे। पर यदि आप देखें हमारे आसपास ऐसी कई घटनाएं देखने को आज भी मिल जाती हैं, जब लोग धर्म और आस्था में इतने ज़्यादा डूब जाते हैं कि वो कई बार अपने बच्चों की या दूसरों के बच्चों की या किसी और की बलि तक दे देते हैं। और शायद उनका लक्ष्य ऐसा ही कुछ है कि वो ईश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं, ईश्वर को ढूँढना चाहते हैं इसलिए। लेकिन जब हम इस चरवाहे की बात करते हैं यीशु मसीह की, तो वो बलि नहीं चाहता, वो बलिदान नहीं चाहता, वो सेवा करवाने के लिए नहीं आया अपनी, पर वो सेवक बन के आया, और वो संपूर्ण मानव जाति के छुटकारे और उद्धार के लिए अपने आप को बलिदान करता है। और इसीलिए जब वो उसकी मुलाकात जॉन द बैप्टिस्ट से होती है, जब वो यरदन नदी में बपतिस्मा दे रहा था, यीशु मसीह आता है, तो यूहन्ना उनको दूर से देखकर कहते हैं कि देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप को उठा ले जाता है। वो एक ऐसे मेमने के रूप में अपने आप को बलिदान कर देता है कि उसके बाद किसी और बलिदान की आवश्यकता नहीं, ना तो किसी जीव जंतु की और ना ही किसी मनुष्य की। एक ऐसा ईश्वर, एक ऐसा ईश्वर जो आपके और मेरे लिए मनुष्य बनकर आए और खुद ही बलिदान बन जाए और अपने प्राणों की आहुति दे, अपने लोगों को बचाने के लिए, अपने लोगों को छुड़ाने के लिए, और उनके मुक्ति, छुटकारे, कल्याण, उद्धार, कैवल्य, जो भी आप नाम देना चाहें, अलग-अलग धर्म, अलग-अलग विश्वास और अलग-अलग नाम हैं इस मुक्ति के, उद्धार के, छुटकारे के, ठीक है? निजात, सैल्वेशन, ढेर सारे नाम हैं। और वो बलिदान खुद प्रभु यीशु मसीह बन के आते हैं और अपने प्राणों की आहुति देते हैं ताकि लोग बचाए जाएं और छुड़ाए जाएं। इसीलिए मुझे ये जो मेटाफर है या जो उपमा है प्रभु यीशु मसीह के लिए अच्छा चरवाहा, वो खुद कहते हैं कि एक अच्छा चरवाहा में ये दो खूबियां हैं जो उन्हें बाकी सारी चीज़ों से अलग कर देती हैं। ढूंढने वाला है, और ढूंढने के लिए इस कदर कि आपको और मुझे ढूंढते हुए इस दुनिया में, इस भवसागर में, इस मृत्यु के देश में चला आया और खुद मृत्यु को प्राप्त हुआ, अपने आप को बलिदान दिया ताकि मैं और आप बचाए जा सकें, जीवन पा सकें। इसलिए मुझे ये बहुत अच्छा लगता है और मुझे ये बहुत खूबसूरत लगता है। वो एक अच्छा चरवाहा है, नो डाउट। और भी बहुत कुछ कहा जा सकता है, बहुत कुछ बोला जा सकता है, लेकिन आखिर में मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि वो अच्छा चरवाहा है, वो आपको ढूंढते ढूंढते इस दुनिया में आ गया। उसने आपको बचाने के लिए, मुझे बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। पर क्या मैं और आप अपने जीवन में एक अच्छी भेड़ हैं? गाना सुना है आपने? यीशु मेरा चरवाहा और मैं उसके गुण गाता हूँ, छोटी उसकी भेड़ उसके पीछे पीछे चलता हूँ। तो अगर आप चरवाहा मानते हैं तो सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है।
आपको भी एक अच्छी भेड़ बनना होगा, एक आज्ञाकारी भेड़ जो अपने चरवाहे से जुड़ी रहे। और आप भी जब अपने आप को भेड़ की तरह महसूस करें, तो उस गहराई को, उस रिश्ते को, उस नज़दीकी को, उस प्यार को, उस क्षमा को, उस बलिदान को जिस चरवाहे ने आपके लिए किया है, काश कि आप महसूस कर सकें। आज के लिए सिर्फ़ इतना ही, अगले रविवार को फिर मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखें और वो अच्छा चरवाहा आप सबके जीवनों में आपकी चरवाही करे और आपका और आपके घर का और आपके लोगों का मुख्य चरवाहा बने और आप उसकी देख-रेख, उसकी अगुवाई में इस जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें। आप सभी को जय मसीह की।